जकी जी, जिस तरह से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या विचार आपके मन में आए चुनाव लड़ने के? क्या सोच के आप चुनाव मैदान में आए हुए? मैं जकी मंसूरी पिछले 10 साल से बागवानी की राजनीति में सक्रिय हूँ। चुनाव लड़ने के कई सारे कारण, कई सारे मुद्दे हैं। जब से बागवाड़ा नगर पंचायत बना है, एक तो सफाई व्यवस्था वहाँ की सबसे फेल है। वोटर्स को विरोध करने के लिए एक नेतृत्व की जरूरत होती है, लीडर की जरूरत होती है, जो मेरे ख्याल से वार्ड 17 को अभी तक मिला नहीं है। तो मैं वो लीडर बनना चाहता हूँ, अपने वोटर्स का वो लीडर बनना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ उनको कि नगर पंचायत का असली मायने क्या होते हैं और विकास के असली मायने बना बागवाड़ा। उसके बाद मेरी दिलचस्पी बढ़ी। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि नगर पंचायत में जो होना चाहिए वो ना हो करके जो ना होना चाहिए वो हुआ। तो मेरी दिलचस्पी भी चुनाव में बढ़ी। तब मैंने ये ठानी थी कि मैं अपने वार्ड से चुनाव लड़कर सभासद बनकर लोगों को दिखाऊंगा कि नगर पंचायत का वार्ड कैसा होता है और वहाँ पर क्या क्या कार्य कराए जा सकते हैं और क्या क्या योजनाओं का फायदा लोगों को। आपके साथ कितना युवा वर्ग है? सर, मेरे साथ मैं एक इलेक्शन 2015 में लड़ा था बीडीसी का, जो अल्लाह के शुक्र से मैं जीता था, और दूसरा इलेक्शन लड़ा था मैं सभासद का, वो मैं लगभग 30 वोट से हारा था। तो मेरा मोहल्ला मुझे बखूबी बहुत अच्छे से सपोर्ट करता। मेरा मोहल्ला, मेरा वार्ड भी मेरे परिवार की तरह है, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता। मैं कहना चाहूँगा कि युवाओं को ही राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग राजनीति में नहीं आएंगे, जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, तब तक सरकार की किसी भी योजना का फायदा जनता को। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के बागबाड़ा में, जहां पर वार्ड 17 से सभासद प्रत्याशी, जिनसे हम जानेंगे क्या उनकी चुनाव लड़ने की रणनीति है, किस तरह वो चुनाव लड़ेंगे, क्या क्या विकास के मुद्दे हैं, आखिर किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में आए हैं, इससे पहले वो कितनी बार चुनाव लड़ चुके हैं, क्या क्या उनके वार्ड में अभी तक विकास कार्य नहीं हुए हैं। आपका? मेरा नाम जकी मंसूरी है। जी जकी जी, जिस तरह से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या विचार आपके मन में आए चुनाव लड़ने के? क्या सोच के आप चुनाव मैदान में आए हुए? मैं जकी मंसूरी पिछले 10 साल से बागवानी की राजनीति में सक्रिय हूँ। चुनाव लड़ने के कई सारे कारण, कई सारे मुद्दे हैं। जब से बागवाड़ा नगर पंचायत बना है, एक तो सफाई व्यवस्था वहाँ की सबसे फेल है। बागवाड़े में सफाई के नाम पर सिर्फ छलावा होता है, सफाई आज तक कहीं की कुछ भी हुई नहीं है। नगर पंचायत बागवाड़े को लगभग 77 सफाई कर्मचारी लौट हुए हैं और आज मौजूदा स्थिति यह है कि आप 77 के अगर हाफ भी करेंगे तो वहाँ पर मौजूद नहीं मिलेंगे आपको। मेरे वार्ड की हालत पूरे बागवाड़े में 18 वार्ड हैं, 18 वार्ड में सबसे बदतर हालत मेरे वार्ड की। नगर पंचायत में हर गली और हर सड़क आपको सीसी टाइल्स से मिल जाएगी, लेकिन मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, जिस वार्ड में रहता हूँ, मेरा वार्ड इकलौता ऐसा वार्ड है नगर पंचायत का जिसमें आज भी खड़ंजा बिछरा। मौजूदा स्थिति कोई भी आकर चेक कर सकता है। मेरे वार्ड की एक गली कच्ची है, एक में खड़ंजा बिखरा, किसी गली में कोई लाइट की व्यवस्था, कुछ नहीं है। इसी तरह के बहुत सारे मुद्दे अगर मैं आपको गिनवाऊंगा तो इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा देखिए, जैसे जकी जी जैसे भी आपने बताया, जैसे नगर पंचायत है, नगर पंचायत में चेयरमैन साहब का ये काम होता है, ये गली सीसी टाइल्स कराना, सभासद का काम होता है नगर चेयरमैन को बताना चाहिए ये गली कच्ची है, इसको सीसी टाइल्स कराया जाए। तो आप कब से चुनाव मैदान में, कितनी बार आप चुनाव लड़े हैं? मैं 10 साल से लगभग चुनावी मैदान में हूँ। अच्छा, आप जैसे आपने बताया 10 साल से चुनावी मैदान में, तो क्या आपने एक आध बार ये बताया कि हमारी ये गली कच्ची है, इसको पक्की कराई जाए? सर, मैं मेरे वार्ड की जितनी समस्याएं होती उनको लेकर सभासद के पास, चेयरमैन के पास और चेयरमैन से ऊपर भी शिकायत लगातार करता रहता हूँ। जितनी भी मेरी तरफ से मदद होती है मैं आवाज़ उनकी उठाता रहता हूँ, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई कहीं से हुई नहीं है। चाहे वो नाली का मामला हो या सड़क का मामला हो, गली का मामला हो, साफ सफाई का, हर मामले में मैं चेयरमैन साहब को सबसे पहले सभासद साहब को अवगत कराता हूँ, उसके बाद चेयरमैन साहब को। लेकिन मेरे मोहल्ले में आप बाकायदा खुद आंखों से देख सकते हैं, अभी तक कोई भी विकास कार्य आपको दिखाई नहीं देगा। अच्छा, कितना बड़ा आपका ये जो वार्ड 17 बता रहे हैं, कितने वोटर्स हैं इस वार्ड 17 में? इसमें लगभग 2500 वोटर्स हैं और 3 या 4 मोहल्ले इसके अंतर्गत आते हैं। वार्ड 17 के अंतर्गत, वार्ड 17 के अंदर 3-4 मोहल्ले आते हैं। क्या जितने आपने बताया इस वोटर अच्छे खासे हैं, काफी बड़ी तादाद में वोटर्स हैं, क्या वो विरोध नहीं करते इस चीज का कि इस वार्ड 17 के भी रख रखाव, साफ सफाई और सीसी टाइल्स, ये सारे विकास कार्य होने चाहिए? सर, वोटर्स को विरोध करने के लिए एक नेतृत्व की जरूरत होती है, लीडर की जरूरत होती है, जो मेरे ख्याल से वार्ड 17 को अभी तक मिला नहीं है। तो मैं वो लीडर बनना चाहता हूँ, अपने वोटर्स का वो लीडर बनना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ उनको कि नगर पंचायत का असली मायने क्या होते हैं और विकास के असली मायने क्या होते हैं। मेरा सपना यही है कि मैं अपने मोहल्ले, अपने वार्ड की एक एक गली को पक्का कराऊँ, उसमें सीसी टाइल्स लगवाऊँ, जो बेचारे गरीब बेघर हैं उनको कॉलोनी दिलवाऊँ, और जहाँ पर लाइट की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, अंधेरे में लोग चलते हैं, सड़कें पार करते हैं, वहाँ पर लाइट की व्यवस्था करवाऊँ। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं
जो मैं कराना चाहता हूँ अपने वार्ड में। अच्छा देखिए, कॉलोनी का जो जिक्र अभी आया, कॉलोनी के नाम पर जो गरीबों को ठगा जाता है, आपकी क्या राय है इस मामले में? इस मामले में कॉलोनी में पागुड़े में जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उसकी शिकायतें भी काफ़ी हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हो पाई है। कॉलोनी में छलावा हुआ है, काफ़ी बड़े स्तर तक छलावा हुआ है। जो जिसका हक पहुंचना चाहिए था गरीब तक, वो हक उसको नहीं पहुंचा, और पहुंचा भी है तो लगभग 1/2 तक ही पहुंचा है। तो कुछ जगह हम भी घूमे हैं, हमने देखा है कि लोगों के अभी भी कच्चे मकान हैं, जी। बहुत ज़्यादा कच्चे मकान हैं। कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे हैं जो विधवाएं हैं, उनके मकान कच्चे हैं, उनको कमाने वाला भी कोई नहीं है, वो खुद मेहनत मजदूरी करके कमा रहे हैं। अब ये इस हालात में वो घर बनाए या कमाए, तो आप अगर वार्ड 17 से सभासद बनते तो आपकी क्या मोटिव रहेगा? सर मेरा मोटिव यही रहेगा कि जो जिसका हक सरकार की तरफ से आ रहा है वो उसको डायरेक्टली बाकायदा 100% पहुँचे। मेरा पहला तो मकसद यही रहेगा। अभी क्या होता है कि अगर 1 रुपया आता है तो उसके पास 50 पैसा पहुँचता है, जिसमें उसका गुजर बसर हो ही नहीं पाएगा। जब गवर्नमेंट उसको 1 रुपया दे रही है तो उसके घर तक 1 रुपया पहुँचना चाहिए, जब भी वो आगे ज़िंदगी में अपनी बढ़ पाएगा, जब भी कुछ सक्षम हो पाएगा। अच्छा, जिस तरह से आप मैदान में आए हैं, आपने बताया 3 बार आप चुनाव मैदान में आ चुके हैं सभासद प्रत्याशी के रूप में उभर कर, आप अभी युवा हैं, तो क्या ऐसे विचार मन में आए कि मुझे चुनाव ही लड़ना चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या किया? शिक्षा के क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ सकते थे, ऐसा क्यों? सर दिलचस्पी मेरी शिक्षा के क्षेत्र में ही थी पहले, लेकिन जब से पागोड़ा पहले ग्राम पंचायत था तो मेरी राजनीति में आगे कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब से नगर पंचायत बना पागोड़ा, उसके बाद मेरी दिलचस्पी बढ़ी। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि नगर पंचायत में जो होना चाहिए वो ना हो करके जो ना होना चाहिए वो हुआ। अब तो मेरी दिलचस्पी भी चुनाव में बढ़ी। तब मैंने ये ठानी थी कि मैं अपने वार्ड से चुनाव लड़कर सभासद बनकर लोगों को दिखाऊंगा कि नगर पंचायत का वार्ड कैसा होता है और वहाँ पर क्या क्या कार्य कराए जा सकते हैं और क्या क्या योजनाओं का फायदा लोगों को दिलाया जा सकता है। यही मेरा सपना है बस। अच्छा, आप चुनाव में जैसा भी एकदम युवा हैं, तो आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? कौन ऐसा राजनेता है जिसे आप आदर्श मानते होंगे? कोई ना कोई किसी न किसी का आदर्श जरूर रहता है जिसके नक्शे कदम पर चलते हैं, तो आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? सर जेएनयू प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार। जैसा आपने ही बताया कि लोगों को छला भी जाता है सब काम, तो इस संबंध में आप लिखित में शिकायत भी कर सकते हैं। अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा तो उसके लिए भी आप शिकायत कर सकते हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? सर मैंने बाकायदा शिकायतें की हैं और आप देख भी सकते हैं, मैंने एप्लीकेशन भी दी हैं, ईओ साहब को भी एप्लीकेशन दिए हैं, चेयरमैन साहब को भी दिए हैं, मैंने फ़ोन करके सभासद को भी अवगत कराया, लेकिन अभी तक मुझे कहीं से भी अच्छा रिजल्ट हासिल नहीं हुआ। जी। आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि नगर पंचायत पागोड़ा में जितनी योजनाएं आती हैं वो मेरे वार्ड तक भी आएँ, क्योंकि मेरा वार्ड नगर पंचायत से बाहर नहीं है। लेकिन अभी आप कंडीशन मेरे वार्ड की देखेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि पागोड़ा नगर पंचायत में है ही नहीं ये वार्ड। ऐसा वार्ड नगर पंचायत में हो ही नहीं सकता। जिस वार्ड में आज भी सीसी टाइल्स की जगह खरंजा बिछा हो, गलियाँ कच्ची हों, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं हो, कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं हो, आज तक कोई सफाई कर्मचारी सफाई करने नहीं आया हो, तो उस वार्ड से चुनाव लड़ना फिर मजबूरी। सरकार तो लगातार सफाई को लेकर सतर्क है, स्वच्छता अभियान लगातार चला रही है, मगर आप जो आरोप लगा रहे हैं कि स्वच्छता अभियान को लेकर के सफाई कर्मी आपके वार्ड में नहीं आता, तो ऐसा क्यों? सर देखिए, मैं आरोप किसी पर नहीं लगा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं कमी जो है वो उन लोगों की है जिनके ऊपर वार्ड की जिम्मेदारी जिन लोगों को दी है पब्लिक ने या वार्ड वासियों ने जिनको दी है, उन्हें अपनी 100% जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, तभी इस वार्ड का बना हो पाए। तो उनकी जिम्मेदारी में कमी है, बाकी ऊपर से कोई कमी नहीं है। सरकार भी सफाई कर्मचारी लोड कर रही है, चेयरमैन साहब भी ट्रॉली लोड कर रहे हैं कूड़ा उठाने के लिए या अपने सफाई कर्मचारी दे रहे हैं, लेकिन जो वार्ड का मालिक है जिसको जिम्मेदारी देनी चाहिए थी वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा पाता। अच्छा, आप जैसे आपके साथ कितना युवा वर्ग है? सर मेरे साथ में एक इलेक्शन 2015 में लड़ा था बीडीसी का, जो अल्लाह के शुक्र से मैं जीता था, और दूसरा इलेक्शन लड़ा था मैं सभासद का, वो मैं लगभग 30 वोट से हारा था। तो मेरा मोहल्ला मुझे बखूबी बहुत अच्छे से सपोर्ट करता। मेरा मोहल्ला, मेरा वार्ड मेरे परिवार की तरह है, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता, बहुत ज़्यादा प्यार देता, और उम्मीद करता हूँ इस बार भी इंशाल्लाह वो मुझे भरपूर प्यार भरपूर सपोर्ट देगा और मैं इस वार्ड का सभासद बनकर आऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, नहीं, मैंने बात युवाओं की करी, तो युवा कितने % आपके साथ हैं? युवा लगभग 60% से युवा मेरे साथ। अच्छा, आपके साथ 60% युवा आपके साथ हैं। 60% युवा साथ हैं। अच्छा, आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने वार्ड वासियों को और युवाओं को? जिस तरह आपने बताया कि 60% युवा आपके साथ हैं, तो क्या एक संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहूँगा कि युवाओं को ही राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग राजनीति में नहीं आएंगे, जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, तब तक
सरकार की किसी भी योजना का फ़ायदा जनता को नहीं दिला सकते। ये जिम्मेदारी युवाओं को भी लेनी पड़ेगी, इसलिए मैंने अपने वार्ड की जिम्मेदारी ये ली है और यहाँ से मैंने शुरुआत की है। इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे कामयाब करता है तो मैं दिखाऊंगा कि वार्ड में ये नगर पंचायत का वार्ड कैसा होता है और एक आदर्श वार्ड कैसा होता है, मैं उनको बनाकर दिखाऊंगा। और मैं अपने वार्ड वासियों से वादा करता हूँ कि एक बार वो मुझे सफल बनाएं, फिर मैं उनको वार्ड को चमन बनाने का काम करता हूँ। सरकार की हर योजना को उनके दरवाजे तक पहुँचाऊँगा, ये मेरा संकल्प है।